देखिए यहाँ पे क्या था, ये 4 वाला क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर देता हूँ। 4 वाला था, हमने इन दो में फॉर्मूला लगाया और इन दोनों में फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद 2 sin 4x कॉमन आया। अब cos प्लस cos का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बट यहाँ पे 2 और 2 हमें दिखाई दिए दोनों, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो आ गया 4। फिर देखा, देखो sin 4x, आप यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक तो आपको cos x लाना है, एक cos 2x लाना है और एक sin 4x लाना है। तो देखो 4 तो आ गया, sin 4x आ गया, तो 2 शिकार आपके हो चुके हैं, 4 भी आ चुका है और sin 4x आ चुका है। यहाँ से देखिए क्या हुआ, ये cos आया, 2x आया, cos आया और x आया। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा जी। हाँ, रुद्राक्ष चेक कर लेंगे अभी क्लास के बाद बेटा। ओके मिशिता क्लियर, आयुष गुड। बताइए काव्य गुप्ता, हाँ जी रुद्राक्ष लास्ट स्टेप नहीं आया। ओके क्रिश, अभी बताते हैं, लास्ट स्टेप बताते हैं बेटा। लास्ट स्टेप क्या था बेटा, देखो 3 और 1 हो गए 4। सेकंड लास्ट स्टेप, देखो सेकंड लास्ट स्टेप में आप ये देखिए कि बचा क्या, यहाँ बचा cos 3x और cos x कॉमन लेने के बाद, तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है। अब देखो यहाँ पे cos प्लस cos का फॉर्मूला लगा रहे हैं, किस किस का, cos प्लस cos का, cos प्लस cos का फॉर्मूला। ओके आ गया समझ में, ओके सुजल समझ में आ गया, तीनों स्टेप बता दिए बेटा। तो cos प्लस cos के फॉर्मूले में क्या आता है, 2 आता है, cos आता है, cos आता है। ओके डन, गुड। चलिए रब करते हैं इसको, नेक्स्ट पर आते हैं। राइट, फिर से देखिए हमारे पास क्या है, ये अब की बात 3 है, तो एक sin 3x है, एक sin 2x है और एक sin x है। और राइट साइड में आपको क्या लाना है, एक sin x लाना है, एक cos लाना है और एक cos लाना है। ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि देखो अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया वो तो जाएगा, आप किन्हीं भी दो को लेंगे दोनों से ही हो जाएगा। बट फिर भी मैं क्या सोच रहा हूं, आपके सामने आप देखिएगा कि मैंने sin 3x लिया और एक sin x लिया, और ये आपके पास में क्या है, sin 2x। अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, साइन माइनस साइन का फोर्थ फॉर्मूला है जो होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, मतलब 3x प्लस एक्स अपॉन 2, फिर आया साइन और 3x माइनस एक्स अपॉन 2। साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है जो होता है 2 sin x cos x। मैं याद दिला देता हूँ, एंगल हाफ फॉर्मूले आपको बताए थे मैंने, आज उनका एक रिवीजन और ले लेंगे एंगल हाफ के लिए। ठीक है, उसमें एंगल हाफ हो जाता है, 2x है तो x हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है, उस पर फोकस करते हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ये आया हमारे पास 2 cos 2x sin x 2 sin x और cos x। अच्छा अब देखते हैं जी हमारे क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, बिल्कुल लेंगे। sin x इधर भी है और इधर भी, दोनों में से sin x को भी कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 sin x तो कॉमन से आया,
और बचा हमारे पास cos 2x के साथ cos x। अब आप ये देखिए कि cos प्लस cos पे भी तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है, और cos प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट वाला जो होता है 2 sin x, cos प्लस cos में 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 cos 2x माइनस x अपॉन 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 4 आया, फिर आपके पास में एक sin x आया, cos के साथ में 3x/2 आया, और लास्ट में हमारे पास cos x/2 आया। यश अभी नहीं बेटा, क्लास के बाद पूछना है, बाद में बताएंगे, भी आपको वीडियो लिंक देंगे उससे देखना। हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ओके डन, रुद्राक्ष कंफर्टेबल है बिल्कुल। बाकी आयुष भी, विशाल, देवल, टेस्ट में तो बढ़िया नहीं करा विशाल तुमने। अंश गौड़, सूजल सेकंड स्टेप में कॉस कहाँ से आया लास्ट में? सेकंड स्टेप में कॉस कैसे आया? ये बेटा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ओके गॉट इट। कनिष्क टेस्ट नहीं दिया बेटा आज, ऐसे आप नाम रोशन करोगे अपनी फैमिली का? आपके भाई बहनों की परंपरा देखो क्या रही है, हमेशा अच्छे टेस्ट दिए उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में भी है, टेस्ट से बच नहीं पाओगे। हर क्लास में टेस्ट होना है आपका 10 मिनट्स का। हाँ देखो हर्षित बता रहा है, अभी अभी बुलाया है इसको, मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ सही बात है, बच बच के कुछ होना भी नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा यहाँ पर। गुड, ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको। नेक्स्ट, ओके, बी केयरफुल, बी अटेंटिव, बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन करने के दो मेथड है हमारे पास, बट अभी आपको वो बताएंगे जो आपको समझ में आएगा। ये कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? 2 है, कॉस है, फिर एक कॉस है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे कॉस प्लस कॉस है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपके पास कॉस प्लस कॉस है, और कॉस प्लस कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? 2 कॉस, बड़े एंगल को फर्स्ट लिया करो, 5π/13। ध्यान से देखना भाई, ये हाथ से स्लिप हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास पहले से ही है 2 कॉस π/13 और कॉस 9π/13। अगर आपको चॉइस मिले ना कि किसको ए लेना है इन दोनों में, तो याद रखना आप इसे ही कंसीडर करना है ए लेने के लिए। कोई बात नहीं, फिलहाल देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आया 5 और 3 8, डिवाइड करा तो आ गया 4π/13, और 5 माइनस 3 से आया 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आ गया π/13। पहले से आपके पास है π/13, और आपके पास है 9π/13। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पहले ही क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होना है इस क्वेश्चन का। गुड, सुजल, रुद्राक्ष, मिश्रिता, विशाल,
ओके रुद्राक्ष, ठीक है। ओके, तो बारी आती है कॉमन लेने की। तो कॉमन देखते हैं हम। देखिए एक तो 2 आ रहा है दोनों में, cos पाई बाय 13 आ रहा है दोनों में। तो ये हमने कॉमन ले लिया और लिख दिया दिस इज cos 2 cos पाई बाय 13। ओके यश, ये कहाँ गए? ढूंढो कहाँ गए। देखिए ऐसा हुआ था, यश का डाउट भी ठीक है। ये 5 और 3 बेटा 8 हुए थे यश, और जब 8 को 2 से डिवाइड करा तो क्या आया? 4। तो ये 2 उन्हें कैंसिल करने में चला गया। सिमिलरली यहाँ पे 5 माइनस 3 से आया था 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ था, ऐसे चले गए थे ये। ओके, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं यही चाह रहा था कोई बच्चा इस डाउट को पूछे, पर आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो और आप घमंड भी नहीं करते इंटेलिजेंट होने का, तो आपने डाउट पूछा ही नहीं। अब देखिए ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, और ये देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है? cos प्लस cos का। cos प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos प्लस cos का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। तो ये हो गया 2 cos पाई बाई 13, और ये 2 2 जब 4 कर लेते हैं, भाई इन दोनों 2 की मल्टीप्लाई हो सकती है। और क्या बचा? देखिएगा ध्यान से भी, 9 और 4 मिलके कितने हुए? 13। के अपॉन में क्या है? 13। के अपॉन में क्या है? 2। तो ये हो गया cos पाई बाई 2। 9 माइनस 4 करा तो कितना आया? cos आया 5 पाई बाई 13, और एक 2 भी आया। आप सब कुछ छोड़ो, इस पर ध्यान दो, ये cos 90 है, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, और इसके साथ बाकी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आपका 0। एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन। ओके विशाल, गुड। रुद्राक्ष, पार्थ, काव्य, भव्य, मिशिता, यतिन, आयुष। हर्षित नहीं। हाँ सुजल, थोड़ा ट्रिकी है बेटा ये। हम्म। हर्षित कह रहे हैं सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो लास्ट में 0 आ जाता है, तो गुस्सा नहीं आता? घुमा दिया क्वेश्चंस ने तो। हाँ विशाल, क्वेश्चन तो घुमाने के लिए ही बनाए जाते हैं। चलिए कोई नहीं, अब तो आपका ये। हाँ देखिए, आपको एक बार क्लास में पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। cos 2a के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपको याद क्या रखना है? वो ये रखना है कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x आ रहा है। अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x 2x आ जाता।
तो फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला, सेकंड है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 वाला। इनकी डेरिवेशन भी मैंने आपको सिखाई थी, ये मैंने डेराइव भी करवा दिया था आपको सारे पार्ट। अभी देखिए एक और फॉर्मूला लॉन्च हुआ है आज, cos 3x का। cos 3x क्या करता है कि ये 1/3 कर देता है एंगल को। आप देखिए इधर भी x हो गया, इधर भी x हो गया। तो अगर 3x है तो राइट साइड में x आएगा, और अगर 6x होता तो यहाँ 2x और 2x आता। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले लर्न करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता लगे ये वर्क कैसे करेंगे। नहीं आएगी, नहीं कृष्ण, डेरिवेशन नहीं आएगी, जनरली नहीं आएगी। देखिए cos 3a के फॉर्मूले में क्या होता है, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, ये फॉर्मूला है। आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है इसे लर्न करने में, बट कोई बात नहीं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में आता रहे। अब हम इन फॉर्मूलों का यूज करके देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें ध्यान देते हैं। मैं आपको फिर से देखिए, मैंने फॉर्मूले क्योंकि शायद आपको अभी याद ना हुए हो तो मैंने साइड में लिख दिए, पर ये मत सोचिएगा एग्जाम में साइड में आपको लिखे मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, cos 6x और ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हम इसे cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, या आप लोग ऑब्जेक्शन उठाओगे, आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिखो। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर देखो यहाँ 3x है तो x और x आ रहा है, और अगर 6x होगा तो क्या आएगा, 6x होगा तो क्या आएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ऐसे आ जाएगा। ओके है ये बात। तो मैं आपको इसे देखो, इस क्वेश्चन को कई तरीकों से करा जा सकता है। मैं भी आपके सामने एक सिंपल मेथड से करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। आप ध्यान से देखिएगा कैसे सोचते हैं, क्या तरीका होता है, एक टीचर कैसे पता लगा लेता है क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ये मेरे पास cos 6x है। अभी cos 6x में क्या है, आपके पास में मल्टीपल चॉइस है फॉर्मूले की। एक बच्चा बोला, सुनिएगा ध्यान से, समझ में ना आए तो जरूर अपनी बात रखिएगा। एक बच्चा कहता है सर कि यहाँ 2x है तो यहाँ x और x आता है, मतलब हाफ हो जाता है। तो अगर 6x है तो राइट साइड में 3x आएगा, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। बोले या इसका यूज कर सकता हूँ, या इसका कर सकता हूँ, या इसका कर सकता हूँ। तो एक बच्चा बोला सर ये जो 3x है तो इधर x आता है, 1/3 हो जाता है। तो अगर मैं 6x के बेस पे सोचूं तो यहाँ 2x और 2x हो जाएगा। बोले हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन करें किसका यूज। प्रॉब्लम यह है इतने सारे फॉर्मूले हैं, बच्चे बेचारे कैसे पता लगाएंगे ये कौन सा यूज करना है। तो मेरा सजेशन है ये दिख रहा है आपको, ये बड़े कमाल की चीज है। आप ये देखो कि ये आपको किसी फॉर्मूले में नजर आ रहा है, यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें 1 माइनस है, इसमें भी 1 माइनस 1 प्लस है, इसमें है, और इसमें भी नहीं है। तो आप क्या करो, इसके अकॉर्डिंग सोचो, 1 के अकॉर्डिंग। तो 1 के अकॉर्डिंग सोचा तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। क्या ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया? पहले इसी की बात करते हैं, आगे की बात बाद में। ओके बेटा, ओके शोभित। देखिए कई बार क्या होता है, ओके यश अभी बताते हैं।
क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है, सर फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, चलो हमें लर्न भी हो गए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे क्वेश्चन इजीली हो जाए। तो मैं यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ आपको कि यहाँ देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है माइनस का 1 लाना है। अब माइनस का 1 इस फॉर्मूले में आता है? नो। तो इसे क्या करते हैं, जिस जिसमें नहीं आता उन्हें हम भूलते चले जाते हैं। इसे, ये इसमें नहीं आता, छोड़ो इसको। इसमें भी नहीं आता, इसे भी छोड़ो। इसमें भी नहीं आता, इसे भी छोड़ो। और इसमें भी नहीं आता। तो हमें क्या नजर आ रहा है फिर? हमें दिखाई दे रहा है कि अगर अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा? माइनस का 1। अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे है 2x, तो राइट हैंड साइड में है x। अगर यहाँ होता 4x तो राइट हैंड साइड में होता 2x। अगर यहाँ पे है 6x तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 3x। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका। तो अब ये क्या चीज है cos 3x? क्या cos 3x का फॉर्मूला हमें पता है? ये तो डायरेक्ट पता है, इसमें तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x का होल स्क्वायर -1। तो 2 मेरे पास है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब 2 की मल्टीप्लाई करी तो वी गेट 32 cos की पावर में 6, 18 और cos की पावर में 2 एंड 48 cos रेज टू द पावर 4x -1। और हम कह सकते हैं कि हमारा RHS आ गया। cos 3x है, आपने cos 3x का फॉर्मूला लगा दिया। cos स्क्वायर 3x है, अरे बेटा ऐसा होता है, देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी। cos स्क्वायर 3x का मतलब होता है cos 3x का स्क्वायर। ओके, मान लो कि बच्चा बेवकूफ है, इस क्वेश्चन को RHS से करेंगे तो कैसे होगा, बता देते हैं। विशाल, गुड क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए विशाल का एक डाउट है, मैं सबके सामने क्लियर करूंगा, औरों का भी हो सकता है। ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा होता है ना, एक्चुअली ये नोटेशन होता है। ये नोटेशन होता है कि इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो स्क्वायर होल है ना, अगर होल स्क्वायर है तो एक तो ये मत सोचना है कि ये 3 का भी होगा, 9 का भी होगा, कॉस का भी होगा। ऐसे तो पता है, आप ये सोच सकते हो बेटा। कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि ये सी का भी होना चाहिए, ओ का भी होना चाहिए, एस का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए और एक्स का भी होना चाहिए। ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कोई कोई। ये इसमें भी क्या गलत बात है? ओके, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि cos 3x एक सिंगल क्वांटिटी है। तो ये स्क्वायर बता रहा है कि मैं इस सिंगल क्वांटिटी का स्क्वायर हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कहीं पे 8 का स्क्वायर लिखा है, तो क्या आप इसे 0 स्क्वायर और 0 स्क्वायर सोच सकते हो?
ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि 8 कंप्लीट होने पर ऐसे एक क्वांटिटी है, पार्ट्स में ये क्वांटिटी नहीं है। कुछ क्लियर हुई बात बेटा? ओके बेटा, गुड। हाँ जी, ये क्लियर है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। 4 मार्क्स में आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप रिपीट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप है cos 3x का फॉर्मूला। बस ये रहा cos 3x का फॉर्मूला, इसे हमने यहाँ पे लगाया है। दैट्स इट। मैं समझा नहीं विशाल बेटा? ओके हर्षित, देखो ऐसा है। ओके विशाल, आपको इसका मतलब आप YouTube देख नहीं रहे हो जो आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। एक आइडियल बच्चा अगर, देखिए आपको अपना कैरियर बेस्ट बनाना है, आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहेंगे आगे, कोई भी हो, चाहे कॉमर्स हो साइंस हो, डजेंट मैटर। आपके लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि जो भी आज कराया जा रहा है, एक तो सबसे पहले इन्हीं को रिवाइज करना होता है। अब वो आप आज करें या कल मॉर्निंग में करें, ये आपकी चॉइस है। तो वो आज ही नाइट में होना है या कल मॉर्निंग में होना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। इसके बाद मैं आपको देता हूँ इसी का एक वीडियो जो इस पर बेस्ड होगा। ये मैं आप लोगों के लिए ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी लैब में नहीं बुला सकता। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबको पता है कि हमारे पास में एक कंप्यूटर लैब है जिसमें ये सारे वीडियोस होते थे। अब आप तक पहुंचाने के लिए मैं औरों के लिए भी डाल रहा हूँ कि जो भी देखना चाहे देख लेता है, बट मेन चीज़ है कि आप लोग देखें। फिर आप लोग वो वीडियो देखें, उसके क्वेश्चंस को करें, और जो टेस्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि हर क्लास में टेस्ट होना है। तो ये आपके पास क्लास कंप्लीट होने से लेकर अगली क्लास तक का रूटीन होना चाहिए। स्टडी मटेरियल मैंने आपको शेयर कर दिया है यूट्यूब के अंदर, एग्जैक्टली उसी स्टडी मटेरियल को फॉलो करा गया है। ठीक है, और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके 100 में से 100 प्लस भी आ जाए। पर प्लस का क्या मतलब है कि आपको शाबाशी अलग से मिले, 100 तो आ ही जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा क्या है, 90 प्लस से नीचे नहीं आने वाला। अगर आप सिर्फ ये छोटा सा काम करते हैं, और आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे हम करवाएंगे आपसे, क्योंकि हमें आपके मार्क्स चाहिए किसी भी कीमत पर, कैसे भी। हाँ जी, बात ये चल रही थी कि सर ये पूछ रहे हैं, सर ये कैसे आया था। एक बात बताओ बेटा, cos 2a का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अभी आप देखो, यहाँ 2a है तो यहाँ a है। अगर यहाँ 6x होगा तो राइट साइड में क्या होगा, इसका हाफ, मतलब 3x। क्या ये बात क्लियर होती है बेटा? बिल्कुल। गुड हैंड राइटिंग के भी हो सकते हैं और मेथड के भी हो सकते हैं। हर्षित, वेरी गुड बेटा। ठीक है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करना है। कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये बड़े बड़े काम नहीं है। 30-30 मिनट्स की मोस्टली वीडियो है आपकी। ये 30 मिनट का काम है, ये 30 मिनट का काम है, और ये 30 मिनट का, मतलब 1 आवर या 1 से लेके 2 आवर अगर आप मैथ्स को देते हो तो आप टॉपर बन जाओगे। मैं और इससे ज्यादा क्या बोलूं। बिल्कुल हर्षित, यही किया गया है। नेक्स्ट। ओके, देखिए भाई, ये फॉर्मूला है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या होता है,
2x है, राइट साइड पे क्या है, x है, राइट साइड में क्या है, x है। तो साइन 2x के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, कॉस के थे 4, साइन के हैं 2। तो साइन 2x का फर्स्ट फॉर्मूला 2 sin x cos x, सेकेंड फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हो जाएगा, इतना परेशान करने वाला नहीं है, मैं इनकी डेरिवेशन भी सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में ही आपको। और एक ये साइन 3a का फॉर्मूला, इट्स सिमिलर टू कॉस वाला। कॉस वाले में क्यूब पहले आता था, 1 पावर बाद में आती थी, इसमें क्यूब बाद में आ रहा है, 1 पावर पहले आ रही है। अभी देखते हैं कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ सकती है। ओके चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको 24th क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे फिर। देखिए साइन 2x के आपके पास में एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक और होता है, मैं लिख देता हूँ, जो होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके अब आप देखो भाई cos 4 है और हमें ये करना है इससे, सो क्या हमें हिंट नहीं मिल रहा कि मुझे 1 माइनस चाहिए, यहां से 1 माइनस नहीं आ रहा, यहां से भी 1 माइनस नहीं आ रहा, बट यहां से 1 माइनस आ रहा है। सो अब की बार हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, cos 2x का ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं, तो क्या बनाइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखिए 4x है तो क्या आएगा, आपके मन में आवाज आनी चाहिए, मुझ तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि 2x आएगा। जब 2x होता है तो x आता है, जब 4x होगा तो 2x आएगा। और क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में डाउट पूछा था, मैं और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली होल स्क्वायर। और आप देखिए साइन 2x का फॉर्मूला है आपके पास, जो है 2 साइन x और cos x का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये 4 आया, साइन स्क्वायर x आया, cos स्क्वायर x आया। 2 की मल्टीप्लाई 4 में की तो ये बन गया 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, मतलब RHS। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए सभी लोग। गुड, शोभित, आयुष, पार्थ, विशाल, ओके रुद्राक्ष। ये होल स्क्वायर था बेटा, तो ये 2 का भी स्क्वायर था, साइन का भी स्क्वायर था, ये कॉस का भी स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर से 4 आया, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर आया। क्लियर, ठीक है। स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे सब लोगों को क्लास कंप्लीट होते ही, बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। भैया एक छोटा सा काम करना है, सभी बच्चे करेंगे क्या? चैनल को शेयर करवाना है, हमें चैनल शेयर करवाना है। ओके बिल्कुल, कितने करवा सकते हो ये देखो आप, आपकी कितनी लिमिट है हर बच्चे की। एग्जैक्टली हाँ, ऐसा कह सकते हो सुजल, क्योंकि हमें स्पेस प्रॉपरली तभी मिलेगा इसमें और वीडियोस का, कि जब हम, बिल्कुल हाँ ये कर सकते हैं कृष्ण, अपने स्कूल मेट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। यश कितने करा सकते हो देखते हैं, चलो आपकी लिमिट, हर बच्चे की लिमिट चेक करते हैं कि कौन कितना इसे पहुंचा सकता है अपने स्कूल फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ।
ठीक है, कल मैं चेक करता हूँ कल इवनिंग तक क्या पोजीशन आती है। ओके, चल एक क्वेश्चन और कर ले बेटा, एक और बस, एक और करते हैं। ओके, अच्छा थक गए हो, ठीक है क्रश चेक करते हैं कल। और नहीं, अच्छा चलो फॉर्मूला तो समझ लो, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है। ये रहा फॉर्मूला, ये 10 2a का फॉर्मूला है। यश, क्लास के बाद एक और क्लास है बेटा, भानु देखते हैं बेटा, लाइन लगा दो, हमें यूट्यूब ही चाहिए। आप लोग नाम दोगे ना उनके, मैं चेक कर लूंगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आती है कनिष्क। आप मुझे मैसेज कर देना यश पहले, तो बाद में कॉल कर लेंगे फिर हम, कल करते हैं आराम से बात, ठीक है। बेटा क्लास के बाद एक 12th क्लास की क्लास है, एक 12th की क्लास है, जल्दी से एक फॉर्मूला समझ लो, बाकी आराम से, ठीक है। हाँ, अभी क्या है, ठीक है, यस, तो मैं साथ में लेके चलूंगा फिर। नहीं नहीं, 11th की नहीं, 12th की भी है और आईआईटी की भी है। जो आईआईटी के में इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो मुझे मैसेज करना, मैं उन्हें बताऊंगा क्या देखना है। 10th की अभी डाली नहीं है, 10th की भी आ रही है, अभी पर 11 12 और आईआईटी रखेंगे बस। हाँ भी सुन लो एक, देखो बेटा 10 के फॉर्मूला बिल्कुल साइन जैसा होता है, साइन वाले में यहाँ प्लस होता है, 10 वाले में यहाँ माइनस होता है। 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो जब यहाँ 2x है तो यहाँ x आएगा। अब इस बात को देखते हुए आप बता सकते हो, जैसे ये 4x है, अब देखो ये 2x था, तो यहाँ पे राइट साइड में x आया, और अगर मैं 2x की जगह 4x लूं तो राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में क्या आएगा, ये सोचो, सोचो 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 मन में, बिल्कुल ऐसे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अब बस आपको क्या करना है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको लगेगा मैंने क्वेश्चन कर दिया, चीटिंग हो गई आपके साथ। यहाँ पे आपको 10 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। मैं इसे छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा घर पे, अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और मैं शेयर कर दूंगा आपको कि कौन सी वीडियो का टेस्ट होना है आपका, कौन सी वीडियो का टेस्ट होना है, ये आपको शेयर कर दिया जाएगा। आज ही कर देंगे, कल दिन में देख लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आधे एक घंटे की मुश्किल से बस। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। यस, रिलैक्स करा दूंगा तुम्हारे को, अभी मैं तुम्हें वीडियो शेयर करता हूँ, उसे देखना तुम। ओके मिशिता, अंश, ओके बेटा, यस जरूर बताएंगे, पक्का, डन आपके लिए।